देखिए, समय के साथ बहुत कुछ जीवन में नया जुड़ता है और पुराना खत्म हो जाता है। समस्या बदलाव नहीं है, समस्या है पुराने से चिपके रहने की, क्योंकि ऐसा करके हम एक कंफर्ट जोन में रहते हैं और खुद को सेफ एंड सिक्योर समझते हैं। दरअसल बदलाव को स्वीकार कर पाना आसान नहीं होता। हम भूल जाते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ निरंतर बदल रहा है और आगे भी एक परिवर्तन घटित होगा। हम जो बचपन में थे आज पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले जो लड़ाइयाँ खेल खिलौनों के लिए हुआ करती थी, आज धन संपत्ति और मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ गई है। वो हवा पानी खान पान रहन सहन कुछ भी तो वैसा नहीं रहा। पहले सबसे तेज यातायात का वाहन घोड़ा या घोड़ा गाड़ी हुआ करते थे, फिर कार, स्कूटर, ट्रेन और हवाई जहाज आए। आज हम घंटों की दूरी मिनटों में कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा परिवर्तन को स्वीकार करने से ही संभव हुआ है। पहले जो लड़ाइयाँ तलवार और तीर कमान से लड़ी जाती थी, आज उनकी जगह बंदूकों और टैंकों ने ले ली है। पहले किसी देश को हथियारों के दम पर गुलाम बनाकर रखा जाता था, मगर आज टेक्नोलॉजी के दम पर आदमी को गुलाम बना लिया गया है। बदलते समय के साथ सोचने और व्यवहार करने के तरीके में बदलाव आया है और जो इस बदलाव में खुद को नहीं ढाल पाया, वो पिछड़कर बहुत पीछे रह गया। आज डिजिटल उपकरणों के बिना जिंदगी के सुख की कल्पना करना मुश्किल हो गया है। आज का मशीन का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, खुद को अपडेट रखने का युग है। इसलिए मशीनों को गालियां देने की बजाय उनको सम्मान देना चाहिए। यही मशीनें आज ग्रह उपग्रहों की सटीक जानकारी देती हैं। रोगी मनुष्य के शरीर के रोगों को समझने में डॉक्टरों के लिए मददगार बनती है। देश की सुरक्षा के लिए आर्मी के हाथों में अत्याधुनिक हथियार बनकर हमारे मान सम्मान की रक्षा करती है। आज ChatGPT जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम है। मोबाइल में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। गौर से देखा जाए, पहले जिस ज्ञान विज्ञान को पाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ता था, आज वो आपकी एक उंगली के इशारे पर खुलकर सामने आ जाता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इंसान के सुख उसके सम्मान के लिए है। ज्ञान के इस अथाह कुएं में चाहे ज्ञान की प्यास को शांत कर लो या इसको गालियां देकर गलत दृश्यों पर उंगली उठाते हुए गिर पड़ो। मगर मत भूलो, इसी जमाने में शराब और नशा भी बिकता है और पानी भी। मगर वो अपनी दुकानें खोले बैठे हैं, जिसे जो लेना होता है वो उसी पर जाता है। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम सही या गलत में से किसका चुनाव करते हैं। क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा आपको जबरदस्ती कुछ भी खरीद कर नहीं भेजते। आप खुद उसकी साइट पर जाते हो, कुछ सर्च करते हो और इसके लिए आप कहें कि आपकी उंगलियां दोषी है या वो एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी, तो आप दरअसल खुद को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, मगर जब कर्म कर चुकोगे तो फल मीठा या कड़वा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बदलाव को नहीं, खुद के विचारों को सुंदर और आकर्षक बनाइए, ताकि एक अच्छी सोच के साथ हर बदलाव को स्वीकार कर सके। आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। कृपया चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें गौरवान्वित करें। हम अपने चैनल पर एक ऐसा कंटेंट परोसने की सदा सर्वदा कोशिश करते हैं जिससे जीवन में एक सकारात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हो, खुद को गलत रास्ते पर बढ़ने से पहले रोक सके, आत्म मंथन के लिए समय निकाल सके। जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ शौक पूरा करना हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपने हुनर को पहचान कर तराशना कहीं ज्यादा जरूरी है। जिस तरह इंग्लिश सीखने के लिए माहौल बनाना जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह बुराइयों से मन हटाकर अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाना जरूरी होता है। यही इस चैनल का भी लक्ष्य है, ताकि आप न सिर्फ अपने अतीत से जुड़े रहें, बल्कि आधुनिकता का स्वागत करके जीवन में एक संतुलन बना सके। जय जय श्री सीताराम।